बाबा की ऊंची हवे। अब्बा मियां, अब्बा मियां, अब्बा मियां पानी। रख दो, यहाँ रख दो। अब्बा मियां वो बोलो। अब्बा मियां वो घर का सौदा खत्म हो गया, वो मंगवा देंगे? भाई खत्म हो गया है सौदा तो मैं क्या करूं? दानियाल से क्या, तो वो देख लेगा। हर वक्त मुझे परेशान करना तुम लोगों के लिए जरूरी है क्या? अब्बा मियां अगर दानियाल घर में होता तो मैं आपसे थोड़ी ना कहती। घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आपसे। नहीं तो क्या किया जाए? एक वक्त खाना ना खाने से कोई मर नहीं जाता है। अब्बा मियां बस दानियाल आए तो उससे कह देना। और ये छोटी मोटी बातों के लिए मुझे परेशान करना छोड़ दो अब। दानियाल से कह देना कि आज से वो घर के ये तमाम मामला को खुद संभाले। जाओ। ठीक। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? जिंदगी उलट पुलट होकर रह गई है। सूरज मगरिब से निकलना, मशरिक में गुरूब हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मेरा पैर कभी इस तरफ होता है तो कभी उस तरफ होता है। लेकिन आपा आज बहुत बड़ी बात कर गई। मैं खुद उलझ गई हूँ। कभी भी तनवीर भाई के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। तनवीर भाई एक आला ज़र्फ इंसान है। और अब्बा मियां बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले जैसे अब्बा मियां नहीं रहे। पता नहीं यार। पता है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां रहकर पागल हो जाऊंगा। लेकिन ये जो मसला चल रहा है ना हमारे घर में, ये हल होने वाला नहीं। मगर दानी इस तरह मत करो, वो इस तरह और परेशान हो जाएंगे। अरे कौन परेशान नहीं है इस घर में? मामू मियां, आपा, अबीरा, हसन, तनवीर भाई, और उधर अनवर और अमल, सबके सब परेशान हुए हैं। इस मनूस परेशानी ने इस घर के लोगों को इधर उधर बांट के रख दिया। बस बस अब बहुत हो गया। मैं इस घर में नहीं रह सकता और। मगर दानी चल सिद्रा, जब हमारा कोई मसला होता था तो हुक्म आता था सिर्फ मामू मियां की तरफ से। कभी तो ना चाहते हुए भी सर झुकाना पड़ता था। अरे मान लेते थे हम उनकी, लेकिन लो अब इनका मसला है, इनको कौन हुक्म दे? ये किसकी सुनेंगे? मुझे क्या पता। अरे क्या बताऊं क्या? अगर उनके पास कोई अमल के खिलाफ सबूत है तो पेश करें हमारे सामने, हम मानेंगे उनकी। लेकिन अगर ये उनके अपने ख्यालात हैं और अपनी सोच है तो नहीं। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। नया बिजनेस स्टार्ट किया था, इतने पैसे लगाए थे, इतनी मेहनत की थी, सब ठप पड़ा हुआ है सिर्फ इसी परेशानी की वजह से। यहां रहकर कुछ नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। तो बस अपने बैग पैक करो, बस जाएंगे, कभी भी मामू मियां को बोलेंगे हम छोड़ के जा रहे हैं, फिर वही संभाले अपने मसलों को। हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुल्ताना बीबी, सुल्ताना बीबी। जी अमन जी, क्या कुछ कह रही हैं? ये लीजिए, ये क्या है? आपका हक है।
आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके बदले में मैं आपको सिर्फ यही दे सकती हूँ। आप ये लें और अब वापस अपने घर लौट जाएं। कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? ना हालत खराब है और ना ही हालात। मैं समझी नहीं। मुझसे किसी बात पे आप नाराज हैं क्या? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने ही तो मुझे मजबूत बनाया। तो फिर मुझे जाने क्यों कह रही हैं आप? प्लीज सुल्ताना बीबी, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं? देखें, आपका बेटा बागा जी के पास काम करता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बात उन तक पहुंचे। और वैसे भी मैं आपको तनख्वाह देने के काबिल नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ किसी तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रही हूँ। आप मेरी बेटी जैसी हो और माँ बेटी का रिश्ता किसी मुआवजे का मोहताज नहीं होता। रही बात मेरे बेटे की आगा साहब के पास काम करने की, तो मैं उसे कहूँगी किसी और जगह काम कर ले। जो कुछ भी उसे मिलेगा हम माँ बेटे का आराम से गुजारा हो जाएगा। ठीक है, फिर सुल्ताना बीबी यहाँ से चलते हैं कहीं बहुत दूर। ठीक है। कहाँ जाने का सोचा है तुमने? तुम लोगों से बहुत दूर। हमसे दूर? क्यों? तुम हमसे किस बात पर नाराज हो? किस बात पर गुस्सा हो अमर? मैं तुम लोगों से नाराज नहीं, मैं तो अपने आप से नाराज हूँ। सोचा था कि तुम लोगों के घर में आके उसे जन्नत बना दूंगी, लेकिन मैं नाकाम रही, ऐसा नहीं कर पाई। किसने कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है अमर। तुम तो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी थी और यही वजह है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बात में, हर फैसले में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। सूफिया, अगर मेरा साथ देना चाहती हो तो मेरा एक काम कर। क्या? जाके आका जी से कह दो कि मुझे तलाक दे दे। क्या बच्चों आ गई हैं? हाँ, आई थी, किंजा को लेके कमरे में चली गई। जब से अब तक बाहर ही नहीं निकली। से सुला रही होंगी। पता नहीं सब कुछ क्या चल रहा है वीरा। मैं ऑफिस भी चला जाता हूँ तो पीछे से यही ख्याल रहता है कि पता नहीं कहाँ घर में क्या चल रहा होगा। होना क्या है, हर रोज एक ही जैसी बातें चल रही होती हैं। कोई कुछ समझने या सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं हर कोई अपने दिल में क्या क्या फैसले किए बैठा हो। वक्त ही सब कुछ ठीक कर देगा। अब्बा मियाँ के पास गई थी तुम? नहीं। मैं होकर आता हूँ उनसे मिलकर। क्यों, क्या बात करनी है? कुछ नहीं कहूँगा, सलाम करने जाना तो हमारा फर्ज बनता है ना। वैसे भी जब से शादी हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब्बा मियाँ से हमारी इतने दिनों तक मुलाकात नहीं हुई है। और वैसे भी जिस तरह के हालात हैं हम सबको नॉर्मल रहना पड़ेगा। इस तरह तो सब कुछ बिखर जाएगा। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है अगर पॉजिटिव रहकर चला जाए तो। बाहर तुम बैठो, मैं अब्बा मियाँ से मिलकर आता हूँ। तुम आज साथ क्यों नहीं हो आमिर? तुम थे तो मामलात को कितनी आसानी से संभाल लेते थे। आज हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। कौन है जो अब्बा मियाँ को समझाए?
वो तुम्हें सुनते थे। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। आज तुम मेरे साथ नहीं हो। सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ। बहुत असियत देता है ये एहसास। इतने दिनों के बाद तुम्हारी शक्ल देखने को मिली है, लेकिन अगर तुम यहाँ अमल के बारे में बात करने के लिए आए हो तो लौट जाओ वापस फौरन। मैं आपसे उनके बारे में बात करने नहीं आया अब्बा मियाँ। मुझे आपसे अपने एक मसले के बारे में बात करना है। मुझे अपने मसलों से बस दूर ही रखो। तुम्हारे मसले हैं, तुम खुद हल करो, क्योंकि मुझ में अब मेरे दिमाग में तुम्हारे मसले हल करने के लिए सख्त नहीं है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए अब्बा मियाँ। मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है। यकीन कीजिए, मैं आपकी परेशानी मजीद नहीं बढ़ाना चाहता। चलो को, क्या बात? कंपनी ने मेरा ट्रांसफर मॉरिशस कर दिया और 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। ट्रांसफर? अचानक? बात तो काफी अरसे से चल रही थी अब्बा मियाँ, लेकिन घर के हालात ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। पर मैं काफी अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन अब्बा मियाँ अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन तो सिर्फ रेजिग्नेशन है अब्बा मियाँ। क्या मतलब? हमारी कंपनी यहाँ से ऑपरेशन ख़त्म कर रही है। मुझे और 2-4 लोगों को ऑप्शन दिया है कि हम वहाँ जाकर इनका काम संभालें। कंपनी वहाँ पे अच्छी सैलरी दे रही है, घर भी देगी। वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हमें यहाँ मिला करती थी अब हमें वहाँ मिला करेगी। पर यकीन कीजिए अब्बा मियाँ, अगर आप मेरे इस फैसले से राज़ी नहीं हैं तो मैं कल ही जाके अपना रेजिग्नेशन दे आता हूँ। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप तो हमेशा औलाद को तरक्की करते देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। और जो हालात इस वक्त यहाँ चल रहे हैं उनमें क्या कोई खुश रहेगा मियाँ, और क्या तरक्की करेगा? तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम लोग इस माहौल से बिल्कुल निकल जाओ। वैसे तुमने अबीरा से बात की है? नहीं अब्बा मियाँ, घर के इन हालात में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अबीरा से कैसे बात करूं। मुझे इस मसले में आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अबीरा से जाके बात करें। ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूं। सिद्रा, बच्चों कहाँ हैं? तुम्हें पता होगा, तुम्हारे घर होनी चाहिए। तो सुबह से घर पर नहीं है, मुझे लगा यहाँ होंगी। नहीं, यहाँ नहीं आई। तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे में? तुम्हें पता है, जब भी अब्बा मियाँ मुझे सुनाते हैं ना, मेरी शक्ल का यही हाल हो जाता है। तो उन्होंने अब ऐसा क्या कह दिया? पता नहीं कौन सा अजाब पड़ गया इस घर में। जब देखो हर छोटी से छोटी बात पे लड़ाई होती रहती है। ठीक कहता है दानिया, हमें भी तुम लोगों की तरह अलग घर में रहना चाहिए। कम से कम ज़हनी तौर पर हम सुकून में तो रहेंगे। ऐसा क्या कह दिया अब्बा मियाँ ने? सौदा खत्म हो गया, सिर्फ इतना कहने की देर थी मेरी, और मुझे सुनाने लगे। जब देखो मुझे ही डांटते रहते हैं। तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि अब्बा मियाँ को क्या हुआ है? अब्बा मियाँ को होना क्या है?
अब्बा मियां अपनी सारी जिंदगी अमल के पीछे ही गुजार देंगे। उन्हें जिस तरह रहना है रहे, लेकिन हमें किस बात की सजा मिल रही है? मैं अभी दानियाल से बात करती हूँ कि मुझे कहीं और लेकर जाए, नहीं रहना है मुझे इस घर में। सिद्रा सुनो तो। तुम्हें बस मेरे साथ चलना है आपा। पता नहीं मामू मियां ने इस वक्त हमें क्यों बुलवाया है। मुझे नहीं जाना दानी। सच कहो तो मुझ में हिम्मत ही नहीं अब्बा मियां के किसी भी फैसले को सुनने की। लेकिन तुम नहीं जानते दानी कि मसला अब कितना बड़ा हो गया। मैं अब्बा मियां के किसी भी गलत फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती। वो सारी बातें बात की हैं आपा। हो सकता है मामू मियां ने इस बार कोई मफाहमत की राह इख्तियार कर ली हो, और फैसला करने से पहले हमसे बात करना चाह रहे हो बस। मैं अब्बा मियां को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके किए गए फैसलों की वजह से हमने कितनी सजाएं भुगती हैं। मेरा वहां जाने का कोई मकसद नहीं है। वो फिर कोई अपना फैसला हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वो हैं तो हमारे बाप ही हैं। उनको इस तरह से नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि उनके फैसलों की वजह से हमने परेशानियां भुगती हैं, लेकिन इस वजह से ये तो नहीं भूला जा सकता ना कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। पाल पोस कर यहां तक पहुंचाया था। समझने की कोशिश करो। हो सकता है मामू मियां ने इस बार कोई ऐसा फैसला किया हो जिससे इस घर पर आने वाली सारी परेशानियां एक लम्हे में खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर उन्होंने अमल के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात की ना, तो मैं एक लम्हा भी वहां नहीं रुकूंगी। पहले चलो तो, चलकर उनकी बात तो सुनते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर उन्होंने अमल के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो। ये जूस पीजिए। खुद को इतना मजबूत करने के बाद आज आप मुझे फिर बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं। कभी कभार इंसान की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ जाती हैं सुल्ताना बीबी कि फैसला करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका दिल आपके जहन पे हावी होना शुरू हो जाता है और आपको डर लगना शुरू हो जाता है। इंसान की सोचें परेशान करके रख देती, बस इन्हीं सोचों को समेटना पड़ता है। लेकिन आखिर आपने ऐसा कौन सा फैसला कर लिया जिसका खौफ आपके दिलो दिमाग पर है? हाँ, बस हम कहीं बाहर जा सकते हैं सुल्ताना बीबी। मैं तो खाना तैयार कर रही थी। नहीं, उसे फ्रिज में रख दे। जब बाहर जाना है, ताज़ा हवा लेनी है, बाहर से ही खा लेंगे। ठीक है, मैं सब कुछ समेट के आती हूँ जब तक आप तैयार हो जाइए। मेरे बाबा की ऊंची हवेली